श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी शिव भक्त जानते हैं कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन आज था। ये कथा जो है महाराष्ट्र के 40 गांवों में वाची जा रही है। बहुत भारी मात्रा में शिव भक्त वहां पर जाकर कथा का आनंद ले रहे हैं और दूसरे दिन की कथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरे दिन की कथा में जो गुरु जी ने हमें विशेष जानकारी दी है और जो विशेष उपाय बताए हैं उनकी जानकारी देने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु जी द्वारा बताया गया एक बिल्कुल नया उपाय जो कि रोग मुक्ति का उपाय है। और गुरु जी ने यह भी बताया है कि शिवलिंग के कौन से 3 हिस्सों पर स्पर्श करने से हम कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे और जिनसे हमारे जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुरुजी ने सबसे पहले कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन आपने भगवान राम और शिव की भक्ति के प्रेम को जान लिया उस दिन आपके जीवन का उद्धार संभव है। हमें हमेशा किसी के दुख को देखकर हंसना नहीं चाहिए, अपनी इंसानियत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे श्री राम भगवान ने वनवास के दौरान कभी किसी सेठ या किसी अमीर व्यक्ति के घर में जाना पसंद नहीं किया, बल्कि वह केवल ऋषि मुनियों के पास जाते थे और शबरी के घर गए। फिर गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले श्री राम कथा का जो गायन है वो भगवान भोलेनाथ ने किया था और राम कथा की जो रचना है ये भी सबसे पहले भगवान शिव ने की थी। इस कथा में 100 करोड़ श्लोक थे। उसके बाद गुरुजी ने एक बेटी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। उस बेटी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, क्या प्रेम करना बुरा होता है या अच्छा होता है? तो गुरुजी सबसे पहले तो सारे जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए होते हैं उनसे पूछते हैं और उसके बाद गुरुजी जवाब देते हैं कि प्रेम करना अच्छा होता है। प्रेम करना है तो राधा कृष्ण जैसा प्रेम करना चाहिए, भाई बहन का प्रेम अच्छा होना चाहिए, पिता बेटी का प्रेम अच्छा होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी गलत व्यक्ति से प्रेम ना करें जो कि आपको बाद में नुकसान पहुंचा दे। आपने अगर प्रेम करना ही है तो भगवान शंकर से करें, भगवान कृष्ण से करें, अपनी पढ़ाई से करें, अपने कैरियर से करें और अपने लक्ष्य से प्रेम करें। उसके बाद गुरुजी ने सबसे पहला जो पत्र आज की इस कथा में लिया था वो लिया था नीलाबाई जी का, जो कि 65 वर्ष की थी और जिन्होंने 40 गांव से ही पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए हैं कि आपकी कथा जो है वो हमारे 40 गांव में हो रही है। फिर उन्होंने लिखा कि 2023 में उनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जब उनकी जांच करवाई गई तो उनके पेट में डॉक्टरों ने गठान बताई थी। ये गठान जो है वो कैंसर की गठान भी हो सकती थी। ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम बहुत गरीब थे। हमारा पूरा परिवार जो था वो बड़ा परेशान था। उसके बाद डॉक्टरों ने भी इलाज करना के लिए मना कर दिया क्योंकि वो कहते थे कि इसका इलाज जो है वो संभव ही नहीं है। फिर वहीं पर किसी महिला ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया तो मैंने अपने पति की सेहत में सुधार लाने के लिए पूरी श्रद्धा भावना के साथ पशुपति व्रत करना शुरू किए और अपने पति को बेलपत्री और जल देना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पति की सेहत में सुधार होने लगा और उसके बाद जब हम दोबारा से जांच करवाने गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आपके पति की सेहत पहले से काफी ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने जो दूसरा पत्र लिया वो जलगांव से आया था, जिसमें एक महिला ने लिखा कि गुरुजी, मैं शिव महापुराण को नमन करती हूँ। कथा में आपने बताया था कि कथा स्थल की जो रज होती है इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो ऐसे ही जब मैं पहली बार कथा सुनने के लिए आई थी तो मैं यहाँ से थोड़ी सी कथा स्थल की रज लेकर गई थी क्योंकि मेरी सासू माँ बड़े लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, उनका काफ़ी इलाज भी हो रहा था लेकिन फिर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर जब मैं एक बार कथा सुनने आई तो मैं यहाँ से कथा स्थल की मिट्टी लेकर गई और घर जाकर अपनी सासू माँ के शरीर पर उस रज को लगाना शुरू किया और शिवलिंग से जल
लेकर पीना शुरू किया। अब मेरी सासू माँ की तबीयत में सुधार है, अब वो अपने पाँव पर चल सकती हैं। इस रज ने ऐसा चमत्कार किया कि अब मेरी सासू माँ स्वयं चलकर जो है वो मंदिर में 1 लोटा जल भोले बाबा को समर्पित करके आती हैं। उसके बाद गुरुजी ने आज की इस वीडियो में जो हमें रोग मुक्ति के विशेष उपाय बताए हैं कि शिवलिंग पर ऐसे 3 स्थानों का स्पर्श करने से हमारे जीवन में हमें कभी भी कोई रोग कष्ट परेशानी नहीं होती है। सबसे पहला जो स्थान गुरुजी ने हमें बताया है वो है जलाधारी के बीच में, जहाँ पर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है, उसके गर्भ में उसका जो बच्चा है वो सही नहीं बताया गया है, विकलांग बताया गया है मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, तो अगर वो गर्भवती महिला जो है वो शिवलिंग पर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के स्थान को स्पर्श करती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती है, तो मात्र 15 दिन अगर वो लगातार भी इस स्थान को स्पर्श करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कभी भी कोई कष्ट तकलीफ नहीं आएगी, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। उसके बाद गुरुजी ने जो दूसरा स्थान हमें बताया है उसमें गुरुजी ने बताया है कि अगर किसी का शादी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर कोई काम उसका सफल नहीं हो पा रहा, तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श करके मात्र अपनी कामना बोल देने से 3 महीने के अंदर आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है और आपकी शादी के योग बनने लगते हैं। और जो तीसरा स्थान गुरुजी ने हमें बताया है कि शिवलिंग पर जहाँ पर माता पार्वती का स्थान होता है, जो हस्त कमल होता है, वहां पर स्पर्श करते हैं अगर आप रोज 1 लोटा जल समर्पित करके माता पार्वती के स्थान को स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर बीपी शुगर का प्रॉब्लम हो, तो माता पार्वती के स्थान को स्पर्श करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5-7 बार आपने स्मरण करना है। मात्र इतना सा अगर आप रोज करना शुरू करेंगे तो शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो आज की इस कथा में गुरुजी ने ये 3 स्थानों का बड़ा ही विशेष महत्व बताया है, तो आप भी इन उपायों को करके अपने जीवन में खुशहाली लाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। गुरुजी द्वारा बांची जा रही शिव महापुराण कथा के 3रे दिन की कथा की विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।